का टाइम है तो एक बल्ब और जला देते हैं। वैसे तो एक ही जलाती हूँ पर आज एक और जला देती हूँ। ठीक है, या मुझे आटा गूंदना है, आटे का पानी। चलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तुम तो 4 बजे आ रही थी, 5 बजे। अरे लोग काम हम भी तो किया, काम किया तो मुझे नीचे तो मुझे राय को लिया थी। तो माजी पास कौन रहता? अब माजी अकेली है। माजी अकेली कोई भी नहीं सकता। अल्लाह मैं क्या करी, आ जाती साथ में चाय वाय यहीं पी लेते। तू पिए चाय? पिला देती इसको जल्दी। हाँ चाय तो मांगा थी, मैं थोड़ी देर बेसन लेके फिर मैं बनाती चाय। वही काम करके आनी पड़ता है। आज मांग रहा चाय, चाय तो तुम छोड़ दिए। आज चलिए आज तो किसी चाय नहीं पिलाई। इसको शाम को याद है। हाँ ऐसा आज अचानक चाय मन कर रहा। मैंने किधर भी नहीं पीता था, अब तो रोज हम लोग चाय नहीं बना रही, चाय नहीं बना आज रही। भी कह रहा है गया पाव से चाय खाते हैं। और इतना मकारे मैंने कल कड़ी बनाई ना, कड़ी खाने से इतना कतराया है, कड़ी खाई थोड़ी सी। नहीं भाई अल्लाह ताई भी कहती थी मेरे घर से जहाँ से निकला है जवान तक तो नहीं चली ना, कड़ी कैसी होती है बताओ। ताई मेरी बनी थी पर मेरी ताई बनी 11:30 बजे। दोपहर में क्या पुलाव रखा था थोड़ा। चलो नाश्ता टाइम कितने बजे नाश्ता हो रहा है? 7:30 बजे। यार ये पापे दिख गए, में अच्छी लगे मुझे, इसी यूपी बेकरी वाले के थे। साथ तो गिराना नहीं बेटा। क्या तो आवाज़ बहुत खुलता है और बिना कुछ मोबाइल देखे तू खा, ऐसा भी नहीं हो कि तू खाए ना, मोबाइल चाहिए तो को है। गर्दन देख तू झुका लिया देख। बाजी खाती है रोटी बेसन की, खा लेती चबा लेती है। और मैं क्या सोच रही, मैं पता नहीं दांत नहीं है उनके, खा पाएंगे नहीं खा पाए। अच्छा वरना ऐसा रहा मैं बेसन में हल्का सा नमक तेज हो गया मुझे लग रहा है। माजू लगता है नमक तेज, हल्का सा लग रहा है मुझे है। मैं हाथ से शायद मैं इसमें बेसन में नहीं डाला नमक, इसीलिए मैं कि बैलेंस हो जाएगा, रोटी में नमक नहीं डाला। रहते यहाँ का तो हो जाएगा ना, तो 6 महीने गुजार दे, 6 महीने में तू इतना ट्रेन हो जाएगा तो खुद समझ जाएगा कि कौन इंसान कैसा, कौन बंदा कैसा। और पहले तो मैं यही कह रही भाभी, घर वालों के पहले तुम चखो, जला लो। तुम्हें तीखा नहीं लग रहा? नमक थोड़ा चटकीला नहीं लग रहा? माजी खा लेंगी ना, मेरे को तीखा लग रहा था, चटकीला खा लो है। हाँ बैगन अच्छे बनते हैं। असूल चटनी, उसूल ना खाती खिचड़ी से। हाँ वो सादा खिचड़ी बनवाएंगे मुझसे, आज उसी से खाएंगे। बहुत आसान है भाभी, गरम कर दिए मैंने, माजी को गरम करके भेजूंगी। अल्लाह माजी को भी फ्रेंड बैगन पसंद आ जाएंगे, क्योंकि ना भाभी को बैगन बहुत पसंद आए हैं। अच्छे लगे ना तुम्हें? तो माजी का ना टेस्ट ना, नमक मिर्ची का जो भी है ना फ्रेंड, मुझे इतना अंदाजा नहीं है। मेरे से ज़्यादा भाभी को अंदाजा है, क्योंकि माजी मेरे संग कम, मेरे संग तो रही नहीं है वो। इनके संग रहेंगे तो इनको नमक मिर्च, उनको कितना लगता है, क्या लगता है, तेल है ना भाभी, इनको सब पता रहता है। मुझे इतना पता नहीं है कुछ भी। ऐसा ऐसा पानी नहीं डालना ठीक है, इतना तेल ऊपर आ जाएगा ना, बैगन सुखड़ जाएंगे तो समझ लो बैगन बन गए। आज की रोटी में घी लगा है ना? अभी चली गई है घर पे और मैंने उन्हीं के हाथ ना क्या करा है, माजी के लिए खाना भी पहुंचा दिया है। दोपहर में लेट खाना बनाया था, जब तक उन्होंने खाना खा लिया था तो मैंने सोचा चलो रात के खाने में खा लेंगी। और बेसन की रोटी भी मैंने स्पेशली ना माजी के लिए बनाई, तो इतने बैगन बचे तो मैंने क्या करा, इसको उठा कर रख दिया। और ये सोल आएंगे, सोल खा लेंगे। और मैंने रोटी वगैरह सब माजी के लिए पहुँचा दिया। पहले यकीन मानना फ्रेंड, पहले जब मैं इतना दूर रहती थी घर से तो बड़ा सोचती थी यार कि माँ जी के घर के पास रहती है, कुछ भी इस तरह का खाना पकाऊंगी माँ जी के लिए कुछ पहुँचाऊँ मैं। और अभी ऐसा है कि चलो अच्छा लगता है, मैं कुछ भी ऐसा बनाती हूँ या जो भी बनाऊँ, मुझे मैं इस माँ जी को जो पसंद आए वो माँ जी के लिए मैं भेज देती हूँ। पहले नहीं भेज पाती थी यार, बड़ा इस बात का अफसोस भी होता था कि यार इतना दूर मेरा घर है। और अभी तो ऐसा जब मन चाहा माँ जी के पास चली जाती हूँ, बैठ के आ जाती हूँ, बातें कर जाती हूँ, या कुछ भी अगर पहुँचाना हो, भेजना हो खाने के लिए उनके लिए, तो वो भी भेज देती हूँ।
आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो ना फ्रेंड तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैंने पता नहीं क्यों ये कलर का सूट ले लिया। मुझे पर्सनली ये कलर ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब मैं सूट लेने के लिए गई थी ये वाला, तो पैकिंग में इतना अच्छा कलर लग रहा था तो मैंने इसको ले लिया। लेकिन उस दिन से लेके आज तक मुझे ये कलर का सूट का ये कलर मुझे अच्छा ही नहीं लगा। लेकिन अब फेंक तो सकते नहीं है ना फ्रेंड, लिया है, सिलवाया है, सिलाई गई है, तो इसलिए मैं इसको पहन लेती हूँ। लेकिन आपने देखो मैं इसको बहुत कम पहनती हूँ, ये अच्छा नहीं लगता। जब तक फटेगा नहीं अब तो पहनती ही रहूँगी इसको मैं। और मैं जा रही हूँ यहाँ पे खिचड़ी बनाने के लिए। देखो जब से मेरी शादी हुई है मैंने ना एक चीज़ देखी है, हमारे घर में मेरे मायके में चावल रोटी बन गई ना तो सब्जी बन गई, रोटी सब्जी या रोटी सालन बनता है, चावल नहीं बनते साइड में। लेकिन मैंने यहाँ पे आके देखा है कि आप रोटी बनाओ लेकिन चावल कंपलसरी है, वो चाहे किसी भी फॉर्म में बने, या तो वो खिचड़ी के रूप में बने, ताहरी बने, या जीरे के चावल बने, या ऐसी सादा चावल बने, पर साइड में एक चावल होना ज़रूरी है, क्योंकि रोटी के साथ में यहाँ पे चावल भी ज़रूर खाए जाते हैं। जैसे कि मैंने रोटी बनाई है बेसन की, कल भी रोटी बनाई थी पर चावल बने थे, ताहरी भी बनी थी, तो इसीलिए मैं चावल, आप सोचते होंगे क्या खिचड़ी बना रही हूँ मैं, बहुत से लोग बोलते हैं, तो चावल बनना कैसे होता है, कंपलसरी होता है। सादा रोटी नहीं खाता, उसको चावल चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पे मैं देखी भी हूँ कि चावल ज़रूर बनते हैं फ्रेंड, ऐसा नहीं आप बोलोगे कि रोटी बन गई तो चावल नहीं बनेंगे। जैसे कि मेरे मायके में रोटी बन गई तो बस रोटी बन गई, जैसे चावल बन गए तो उसे रोटी नहीं बनेंगी। यहाँ पे रोटी भी बनेगी, चावल भी बनेगी, बस चावल भी बनेगी नहीं, चावल भी बनेंगे। तो मैं खिचड़ी बनाने के लिए जा रही हूँ। या अल्लाह, आज ना मैं सादा खिचड़ी बना रही हूँ, सिर्फ प्याज और जीरे का तड़का लगाऊंगी, बस बहुत सिंपल। लाइट जला दी है मैंने घर की, ताकि मैं आपसे अच्छे से बात कर सकूं। पिछले आधे घंटे से मैं यहीं बैठी हूँ फ्रेंड, और रात में जब सोहेल के आने का इंतज़ार करती हूँ तो मैं इसी विंडो पे बैठ के इंतज़ार करती हूँ। आपका एक सवाल था और कुछ सब्सक्राइबर मेरे सवाल भी कर रहे थे मुझसे घर को लेकर कि घर मैंने कितने का लिया है, कितना रेंट है इसका। और वो लोग भी जो मुंबई में या नागपाड़े पे आना चाहते हैं, शायद ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल हो। और मैं तो चाहती हूँ, दिल से ये दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि जितनी परेशान मैं हुई हूँ यहाँ घर मिलने में, अल्लाह कोई परेशान ना हो, अल्लाह ताला सबकी परेशानी दूर करे, जिसकी जो ख्वाहिश है उसको वहाँ पे घर मिले। देखो सवाल क्या है, घर मुझे कितने रेंट का मिला ये मैं बताऊँगी। मैं पिछले 1 साल से, ये घर ऐसा नहीं अचानक मुझे रातों रात मिल गया, अचानक से मैं इस घर के अंदर आ गई। इस घर में आने के लिए मुझे पूरे 1 साल का इंतज़ार करना पड़ा है। 1 साल हमारा टारगेट था, हम उम्रा में रहेंगे सिर्फ 1 साल के लिए। 7 की 8th हम लोग इंशाअल्लाह हम लोग मुंबई में कराएंगे, ये हम लोगों ने पहले ही सोच रखा था और अल्लाह पे छोड़ दिया था कि अगर हमारे लिए और हमारे हक में बेहतर हो तो हो। तो हमें 1 साल लग गया फ्रेंड, हम लोग आते थे, घर ढूंढते थे, चले जाते थे। और ऐसा नहीं है तो मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मुझे इतना बड़ा घर चाहिए, मुझे इस टावर में घर चाहिए, मेरी लोकेशन ऐसी होनी चाहिए। कोई ऐसी मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी, सिर्फ एक ही चीज़ थी, घर एक ज़्यादा ऊपर ना हो, क्योंकि मेरी नस दबी है तो मैं चढ़ने उतरने में थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम होती है। और दूसरा कि घर मेरे सास के आसपास हो, सिर्फ मेरी इतनी 2 ही चीज़ कंडीशन थी। और तीसरी ये थी घर के अंदर टॉयलेट हो। फिर मुझे, जब मैं 1 साल से घर ढूंढ रही थी तो मुझे टॉयलेट जो थे घर के बाहर मिल रहे थे, जो चौल में अक्सर होते हैं। यहाँ की जो जानते होंगे, नागपाड़ा में रहते होंगे आसपास, जो मुंबई में जानते होंगे, पुराने घरों में वो जानते होंगे कि यहाँ के टॉयलेट जो होते हैं वो चौल में होते हैं। तो मेरी कंडीशन ये थी कि चलो टॉयलेट घर के अंदर होना चाहिए। फिर मैंने उसको भी साइड रख दिया। सोल ने बोला सायना घर के अंदर टॉयलेट मिलना पॉसिबल नहीं है, मिला तो मिला नसीब, वरना पॉसिबल नहीं है। मैं ही चलो ठीक है, लेकिन कम से कम घर पहले माले पे हो, दूसरे माले पे हो, या और अब मेरे सास के घर के आसपास घर हो, क्योंकि मेरा बेटा जो है मैं कहीं दूर घर लूँगी। घर तो मुझे मिल रहे थे, ऐसा नहीं है 1 साल मुझे क्यों लग गई। 1 साल में क्या मुंबई में घर नहीं मिलना आसान नहीं था, घर मिल रहे थे। लेकिन वही मैं अकेली रहती, मैं अपनी सास से मिलने आने के लिए मेरे को बस का टैक्सी का सहारा लेना पड़ता, दूर मिल रहे थे। और मेरी कंडीशन ये थी, मुझे नागपाड़े पे ही घर चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे को वहीं रहना था। ठीक है, तो 1 साल से हम लोग आते थे, घर ढूंढते थे, घर नहीं मिलते थे। अभी अल्लाह का शुक्र है फ्रेंड, मुझे 1 साल में नागपाड़े के जितने हिस्से में मैं रहती हूँ, मुझे हर एक बिल्डिंग में मैं चढ़ी हूँ। मुझे हर एक बिल्डिंग की रेंट कितना है उस बिल्डिंग का मुझे वो पता है। जो घर बिकत में उनके रेंट क्या चल रहा है, उन्हें जो बिकत में उनके भाव क्या है वो तब मुझे पता है। वो कहते हैं जब खोजने कुछ चीज़ निकलते हैं हम लोग किसी चीज़ के लिए, तो हमें बहुत सारी नॉलेज हासिल होती। कोई भी इंसान कभी खाली हाथ नहीं रहता। इस 1 साल के अंदर नागपाड़े पे कितनी बिल्डिंग है, कितनी बिल्डिंग में कौन कौन से घर बिक रहे हैं, कौन कौन से घर रेंट पे जा रहे हैं, वो मुझे सब इन्फॉर्मेशन मिलती गई। और ये मेरे इन्फॉर्मेशन मेरे काम में आई, बहुत काम में आई फ्रेंड।
तो मेरी सिर्फ यही दो ही शर्त थी कि सोहेल घर ऐसा ऐसा होना चाहिए, बाकी कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा होना चाहिए। मैंने ये सोच लिया था कि घर अगर मुझे बड़ा नहीं मिलेगा तो मैं अपने घर का सामान बेच दूंगी। सिर्फ मैं घर के किचन का सामान लेके हम लोग बम्बई में आ जाएंगे, क्योंकि हमें आना था फ्रेंड। मुझे ये नहीं था कि मेरे को पलंग भी लेके जाना है, मेरे को ये भी लेके जाना है। मैंने पहले ही तय कर लिया था कि सोहेल अगर घर छोटा मिलेगा तो सिर्फ किचन के बर्तन लेके चले जाएंगे, बाकी का जो भी हमारा फर्नीचर है हम उसको बेच देंगे। नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, क्योंकि जो हमारा बजट था और नागपाड़ी की जो घर है वो बहुत छोटे रहते हैं। उस शर्त पे भी मैं राजी हो गई थी फ्रेंड। फिर क्या हुआ, घर मिल रहे थे, 3 माले पे मिल रहे थे, कुछ बहुत गंदे थे, बहुत छोटे थे, किसी की दादर इतनी पतली थी फ्रेंड कि चढ़ना उतरना थोड़ा दुश्वार होता, थोड़ा बहुत सामान लाना भी पॉसिबल नहीं था। तो ये करते करते 1 साल गुजर गया, घर नहीं मिल रहा। फिर लास्ट में हमें पिछले 2 महीने पहले एक घर पसंद आया। मैं शाम का वक्त था, मगरिब के बाद का वक्त था, मैं ऐसी परेशान होकर घूम रही थी कि अल्लाह के बस दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मुझे कब घर मिलेगा। रोती थी यार, मैं क्या करूँ, बड़ी परेशान हुई। पर ये बात हम लोगों ने कभी किसी को हम लोगों ने शेयर नहीं करी। आज आप लोगों के सवाल है इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ आप लोग से। मैं रोती थी, बैठती थी, पार्क में बैठ जाती थी कि अल्लाह कब घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मायूस होकर खाली हाथ घर चली जाती थी। फिर एक दिन ऐसी मैं जा रही थी निकल के सोलर में, तो हमें एक एजेंट मिले जो हमें जानते थे। उनके थ्रू हमें दूसरा एजेंट मिला। उन्होंने कहा क्या हुआ सोहेल, तो अभी घर नहीं मिला? सोहेल का कहाँ मिला है आपा, अभी तक घर ही नहीं मिला। तो कल नहीं, रुक जा, एक घर है मैं तेको अभी दिखाती हूँ। तो मैं कि दिखा दो बाजी, हम तो बहुत अभी अगर समझ में आएगा तो अभी देख लेंगे, फाइनल कर देंगे। तो हमें उनके थ्रू दूसरा एजेंट मिला। वो एजेंट ने हमें एक घर दिखाया फ्रेंड। रोड का घर था, घर बहुत छोटा था, लेकिन उसके अंदर टॉयलेट अंदर था। घर साफ़ सुथरा था, किचन बहुत अच्छी बनी हुई थी। मतलब जो किचन मैं अभी यूज़ कर रही हूँ उससे भी 10 गुना किचन अच्छी थी। बस इतना था कि हाँ बस नीचे बिस्तर करके सो जाएंगे। हमने सोच लिया, मैं सोल डन। उनकी इतनी कंडीशन थी फ्रेंड, उनका जो मैं रेंट बता देती हूँ, उनका रेंट था 18,000 रुपये और 6 लाख रुपये डिपॉजिट उन लोगों ने मांगा था। लेकिन हमें घर की इतनी भूख थी, हम उस पर भी राज़ी हो गए। कन्विंस किया हमने पहले 15,000, 6 लाख रुपए से वो कम नहीं हो रहे थे। 6 लाख पे 17,500 रुपये लास्ट राजी हुए। हमने 15 बोला, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने नहीं, मैं 18,000 से 17,500 कर सकता हूँ और 6 लाख तो मुझे चाहिए ही चाहिए। हमने कहा ठीक है, साथ आवाज़ कम करना मोबाइल मेरा, कौन देख। हमने कहा ठीक है सोहेल, अब ये डन कर देते हैं यार, अब ताकत भी नहीं है और साथ के स्कूल भी अभी न्यू एडमिशन होने ही वाले हैं। तो वो घर हमने मकान मालिक से बात करी, घर देखा, हमें सब कुछ पसंद आ गया। हमने कहा उनसे एडवांस ले लो, उन्होंने एडवांस लेने से मना कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, एडवांस की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी हमारी बात हो गई, बस इतना ही काफ़ी है। तो मैं कि हमें घर कब मिल जाएगा? तो बोलते हैं वो घर तुम्हें मिलेगा ये रमज़ान से पहले इंशाल्लाह दे देंगे, क्योंकि हमारा ये इरादा था कि हम पहले रमज़ान, अस्सलाम वालेकुम सोहेल, हमारा ये इरादा था कि हम लोग रमज़ान नागपाड़े भी करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, रमज़ान से पहले तुम्हें घर मिल जाएगा, तुम बस अपनी तैयारी करके रखना पैसे वैसे की। हमने कहा ठीक है। रमज़ान आने से पहले फ्रेंड फिर हमारी डेट फाइनल हुई कि ठीक है तुम शनिचर को आ जाओ और जो पैसे हैं वो तुम लेके आ जाओ, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवा देते हैं। हमारे डॉक्यूमेंट्स भी बन गए फ्रेंड, उस घर के डॉक्यूमेंट्स बन गए और हमने मेरे पास पैसे वैसे हम लोगों ने इंतज़ाम भी कर लिया। और पैसे लेके हम लोगों को कॉल किया तो कहते हैं आज जुम्मा है, मत आना, कल आना। तो हमने कहा चलो ठीक है, एक दिन और से ही। सोल ने काम से छुट्टी कर ली, एक दिन और। हमने दूसरे दिन उनको कॉल किया कि अभी आते हैं हम लोग। तो कहते हैं नहीं अभी मत आओ, और मेरे घर में मेरे जो रिलेटिव रह रहे हैं वो भी घर खाली नहीं कर रहे। मैंने कि क्या? तो कहते हैं वो घर खाली नहीं कर रहे हैं अभी। तो इतना गुस्सा भी आया फ्रेंड। पर मैंने सोल से कहा सोल झगड़ा वगड़ा मत करना, क्या पता ये घर भी हाथ से ना चला जाए, क्योंकि हम लोग इतना घर ढूंढ चुके थे फ्रेंड। तो यही एक उम्मीद थी। तो वो घर कहने लगे तो हमें 1 महीने का टाइम और दे दो। वो जो मेरे घर में मेरे रिलेटिव रिश्तेदार रह रहे हैं, मेरे रिलेटिव रह रहे हैं, वो घर नहीं दे रहे हैं अभी। वो बोल रहे हैं मैं रमज़ान के बाद घर खाली करूँगी। मैंने सोचा जाने देते हैं 1 महीना और, जहाँ इतना इंतज़ार किया है, आपने इतना सब्र किया है, 1 महीना और इंतज़ार करते हैं। ऐसे करते करते फ्रेंड ईद आ गई, 1 महीना भी कंप्लीट हो गया। सोहेल ने कॉल किया, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई, मेरे जो रिश्तेदार, मेरे जो रिलेटिव रह रहे हैं वो घर खाली नहीं कर रहे। सोचो, जो उस बंदे ने हमें 2 महीने से ज़बान दे रखी थी, मेरी ज़बान है, मेरी ज़बान है, मेरी ज़बान है, डॉक्यूमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं, बयानी की ज़रूरत नहीं, एडवांस की ज़रूरत नहीं, मेरी ज़बान है। अब उस बंदे ने हमें घर की मना कर दी। उसके जो रिश्तेदार रह रहे हैं वो घर खाली नहीं कर रहे, क्योंकि उनको कहीं घर नहीं मिल रहा। अब क्या कर सकते हैं फ्रेंड। मैं अम्मी के घर चली गई, आगरा चली गई ईद मनाने के लिए। फिर जो एजेंट थे जिन्होंने हमें घर दिखाया था उनको बड़ा बुरा लगा, उन्होंने सॉरी बोला। उन्होंने बोला नहीं मुझे नहीं पता था, ये लोग ऐसे ही अपनी ज़ुबान से फिर जाएंगे। लेकिन सोहेल भाई तुम फिक्र मत करो, एक घर और है, तुम्हें पसंद आ जाएगा, तुम आके देख लो।
सोहेल फटाफट से फ़ोन करा, वो सोहेल आ गई घर देखने के लिए। सोहेल को ये घर पहली नज़र में पसंद आया, पहली नज़र में। सोहेल को पता था कि ये घर उससे जो हम लोग ले रहे थे 6 लाख डिपॉजिट और 17,500 भाड़े पे, उससे 10 गुना ये घर बड़ा है और अच्छा है भी है। और प्लस देखो 2 विंडो में मिली है, विंडोज़ घर की 4 है, 2 विंडो इस साइड भी है, लेकिन वो बैक साइड में से हम लोगों ने उनको बंद कर रखी है, 2 तो ये मेन रोड की है। सोहेल को पसंद आया, सोहेल ने मुझे वीडियो कॉल पे दिखाया, वीडियो बना के भेजी। मैं सोहेल डन कर दो, क्योंकि साथ की एक बार पढ़ाई वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, एक बार अंगूठा जम जाएगा सोहेल, पैर तो हम अपना आप जमा लेंगे। तो फिर सोहेल ने पसंद कर लिया और बयाने की बात हुई, हम लोगों ने तुरंत ऑनलाइन उनको बयाना दे दिया। ठीक है, उन्होंने कहा मैं कि 10 चाहिए, मैं 10 नहीं तुम 1 लाख रुपये बयाना, क्यों 1 लाख रुपये पे एक वो डिपॉजिट चाहिए थे 1 लाख रुपये। मैंने तुरंत आगरा से अब यहाँ पे ऑनलाइन मैंने उनको 1 लाख रुपये भेज दिया। तो ये घर मिल गया हमें। इस तरह से हमें 1 साल के बाद ये घर मिला है। और जो 2 महीने पहले हमारी जिस घर से बात हुई थी उन्होंने हमें मना कर दिया था। तो आप पूछ रहे हो यहाँ का रेंट क्या चल रहा है। देखो भाई, मैं वही बोलती हूँ, जितना मीठा डालोगे खीर उतनी अच्छी बनेगी। घर यहाँ अलग अलग रेट के 15,000 के, 17,000, 21,000, 22,000, हर ये रेट के घर हैं। टॉयलेट बाहर है, पहली बात तो अब ये देख लो, क्योंकि यहाँ पे पुरानी बिल्डिंग है। टावर में घर लेने जाओगे तो वहाँ पे 35,000, 40,000 भाड़ा चलता है, तो जो अपनी कैपेसिटी नहीं है। हमारी कैपेसिटी यही थी जितने में हम खेल रहे हैं। तो आपको अगर नागपाड़े पे घर चाहिए, घर बहुत है, बिकत में भी बहुत है। मैं वही बोल रही हूँ, पहले मुझे लगता था घर नहीं है, लोग बोलते थे बम्बई बहुत महंगा है, बम्बई बहुत महंगा है, बम्बई में घर नहीं है। क्या मैं मुंबई में मुमरा में रहती थी तो ना मैं घास फूस खाती थी, माँ मैं तो ना पत्ते खाती थी, कपड़ा पहनती थी, कपड़े तो ना मैं पत्ते लपेटती थी अपने, जो लोग कुछ बोलते थे ऐसा। और वो लोग पता है कौन, ना तो मेरे रिश्तेदार हैं ना मेरे कोई अपने, वो कोई गैर है, बाहर के लोग हैं। जब भी उनको पता चलता था फ्रेंड कि हम लोग आने की उनसे बात कर रहे हैं, तो फ्रेंड वो हमेशा हमारे आने पे है ना सोहेल रोक लगाते थे। सोहेल से अरे नहीं ना आना, नहीं यह बहुत महंगा है। मैं कि सोहेल, यहाँ के लोग मुमरा के लोगों में क्या फ़र्क है, जिसके बस वही वाली बात है कि क्या कहो, बस चुप रहना बेहतर है, जाने देते। फिर क्या हुआ फ्रेंड, हमें एक घर पसंद आ गया, हमने घर ले लिया। इस घर का जो किराया है थोड़ा सा हमारे बजट से बाहर है, पर चाहिए था। अगर ये भी मना कर देते तो 7 की 8th क्लास हमें मुमरा में ही करनी पड़ती, और 7 वहाँ के स्कूल में जाने को राज़ी नहीं था। तो 1,000-2,000 का मुंह नहीं देखा, हमने इसको पसंद कर लिया। आप जो घर पूछ रहे हो कि आपको नागपाड़े पे घर आना है, आपको आना है, तो देखो बहुत घर है, आपकी पसंद के ऊपर है। 17,000, 18, 20, 22, 25 से ऊपर घर नहीं है। 25 में तो आपको मतलब इससे भी अच्छा घर मिल जाएगा। इतना अच्छा घर मैंने देखे हैं, लेकिन 25,000 मेरा बजट नहीं था फ्रेंड, तो मैंने नहीं ली हूँ। 25,000 में रेंट है, 18,000 के, 17,000 के, 19,000 के हमें रेंट मिले। 21,000 का घर मुझे एक पसंद आया था, लेकिन वो उसकी किचन नहीं थी, वो बिना किचन का घर था, तो हम लोगों ने इसलिए नहीं लिया। तो आप आना चाहते हो, आप एक अच्छा एजेंट पकड़ो। अच्छा एजेंट होगा, एक मतलब एक अच्छा होता है जेन्युइन, जो आपके फ़ोन उठाए, बराबर उसके अच्छे टच हो, अच्छे घर उनके पास हो, आप आके 10 बार देखो। मुझे 1 साल लग गया। मैं वही बोल रही हूँ, आप अगर मुंबई में कहीं डोंगरी पर रहते हो, आप तो पास में ही नागपाड़ा पा सकते हो। तो यहाँ की आपके बजट है, आप 18,000, 19, 21, 22 पकड़ लो, इससे ऊपर आपको घर नहीं मिलेगा। इसके अंदर में आपको घर मिल जाएगा, अच्छा मिल जाएगा। टॉयलेट अंदर मिला तो मिला, किस्मत है, वरना यहाँ पे टॉयलेट बाहर होते हैं। चौल के जो घर होते हैं, आपको भी पता होगा कि टॉयलेट यहाँ पे बाहर होते हैं। इस घर का भी टॉयलेट जो है वो घर से बाहर है फ्रेंड, लेकिन अच्छा है। थोड़ा ज़्यादा लोग नहीं है यहाँ पे। मैं बिल्डिंग में जो रहती हूँ ना, ये सिर्फ 2 माले की बिल्डिंग है, और जो फर्स्ट फ्लोर पे घर है बहुत कम घर है, ज़्यादा घर नहीं है। कुछ घर तो, ज़्यादातर घर तो बंद ही पड़ गए फ्रेंड। और टॉयलेट वगैरह भी, टॉयलेट भी साफ़ रहती है, धोने वाले बराबर आते हैं। पर्सनल सबको चाबी दे रखी है, अपनी भी चाबी यूज़ करो, खोलो, ताला लगाओ, जाओ। बाथरूम तो अंदर है। और अब आते हैं फाइनल इस घर के रेंट पे। ये रेंट कितना है इस घर का? इस घर का रेंट है 22,000। 1 लाख डिपॉजिट, 22,000। जब मैंने 22,000 रुपये रेंट सुना तो मेरे एकदम, मैंने सोहेल 22,000 ये बहुत है। सोहेल ने बोला साइना क्या करेंगे, जब नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे तू बता। अब ये भी अगर मैं हमने देखो, एक घर पे ना फ्रेंड 10 एजेंट जुड़े होते हैं, 10 एजेंट। अगर आप बोल दो मैं देखता हूँ, 2 दिन में बताता हूँ, 2 दिन के बाद तो घर ही चले जाएगा, है ना सोहेल? इतना टाइम नहीं होता उन लोग के पास। तुरंत बताओ भाई, अभी पसंद आ रहा है तो अभी कॉल करो, जिससे पूछना है पूछो, कल सवेरा, कल का सवेरा जो घर किसी और को मिल जाएगा। तो फ्रेंड ऐसा हुआ था, तो सोहेल ने बोला साइना 2,000 के पीछे घर चला जाएगा, फिर घर ढूंढते डोलेंगे, नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग नागपाड़ा तो छान चुके थे पूरा, है ना। कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं होगी फ्रेंड जो हमको नहीं पता। हमें यहाँ के घरों की रेट पता चल गई है भाई, बिकत में घर यहाँ कितने कितने के। सोहेल ने बोला साइना आगे बरसात है, और एक 26 लाख का मेरे को लग रहा है यहाँ के घर बहुत महंगे होंगे। बाप रे, लोग बात करते ना यहाँ करोड़ों के घर है। चौल वाले घर टावर में जा रहे हैं तो करोड़ों के, जो टावर जो चौल में है उनकी कीमत इतनी नहीं है।
तो कुछ महीने पहले ही सोल के एक दोस्त ने भिंडी बाजार में भिंडी बाजार में घर खरीदा है 26 लाख रुपए का। बम्बई में 26 लाख के भी घर हैं, छोटे मतलब जैसे कि बस एक छोटा सा रूम होता है, शायद 10x12 का रूम है भिंडी बाजार में। अभी 6 महीने पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको, उसके दोस्त ने खरीदा है 26 लाख का। छोटा सा घर है, लेकिन घर तो हो गया ना उसका। छोटा है तो क्या हुआ, बम्बई में उसका पैर तो जम गया फ्रेंड, भाड़ा तो नहीं देना पड़ेगा उसको। वही मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे घरों की कीमत जो है वो इतनी ही है। टावर में जाती है तो फिर देखो फिर रेट बढ़ जाती है उसकी, लेकिन उतनी नहीं बढ़ती कि आप उतना सोचो वहाँ ले जाओ, उतनी नहीं बढ़ती है। क्योंकि मैं यहाँ के घर घर से वाकिफ़ हूँ। मैं इतनी बिल्डिंगों में, कोई बिल्डिंग नाक पड़ेगी मेरे से बची नहीं है जिसकी बिल्डिंग में मैं चढ़ी नहीं हूँ। बिकत में भी मैंने देखे थे, लेकिन हमने सोचा अभी बिकत में अभी फ़िलहाल नहीं लेते हैं, पहले हम लोग अपना पैर जमाते हैं। मैं यहाँ आ जाऊँगी, मैं 10 घर मुझे अगर खरीदने होंगे तो मैं जाके कोई घर देख सकती हूँ कि हाँ ठीक है मैं आती हूँ देखने के लिए। मुमरा से कौन आता कौन जाता, वही मैं बोल रही हूँ। एक ही घर के ऊपर 10-10 एजेंट होते हैं फ्रेंड, रातों रात तुरंत फैसला करना पड़ता है। सुबह तक तो एक घर किसी और को मिल जाता। तो सोहेल ने, फिर मैंने रातों रात इसको घर को फाइनल करा। फिर जिनका ये घर है ना फ्रेंड वो बहुत अच्छे हैं, कोई टेंशन नहीं। कलर वगैरह करवा के, साफ़ सफाई करवा के उन्होंने घर हमें दिया है ना सोहेल। बहुत, कोई एक भी कॉल करो कि ये तकलीफ है, बेचारे तुरंत आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इस घर का रेंट मैंने आपको बता दिया। इस घर का रेंट जो है 22,000 रुपये है फ्रेंड। अगर आपका इतना बजट है 21, 22, 23 में, तो आपको बहुत अच्छा घर मिलेगा। 18, 19, 21 के भी घर है, 17 के भी घर है। आप खुद अच्छा एजेंट पकड़ो फ्रेंड। अगर आपको मेरा जो एजेंट है इसका नंबर अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, फिर मैं आपको उसका नंबर स्क्रीन पे डाल दूंगी, आपके काम आ जाएंगे। क्योंकि वो एजेंट बहुत अच्छे हैं ना सर, क्योंकि उनके टच ना अच्छे अच्छे लोगों से हैं, जिनके पास अच्छे अच्छे घर हैं वही दिखाएंगे वो। बाकी मैंने आपको सब डिटेल दे दी। कुछ भी और सवाल हो तो प्लीज़ बताना। बाकी अल्लाह पे भरोसा रखना, कोई आपका साथ दे कोई आपका साथ दे, टेंशन मत लेना, अल्लाह होना चाहिए बस। हमारे लिए हमारा अल्लाह ही काफ़ी है। कि ये साथ नहीं देगा या वो साथ नहीं देगा या इसका टच, कोई टच काम नहीं करता, सिर्फ पैसे का टच काम करता है फ्रेंड। ऊपर वाले की मर्जी और पैसा होना चाहिए आपके पास। पैसे से 10 एजेंट आएंगे, 10 घर दिखा देंगे। बाकी किसी के भरोसे आप कभी मत बैठना, क्योंकि किसी के भरोसे जो इंसान बैठता है उसका काम कभी नहीं होता है। आपको चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ बताना। मैंने आपके लिए थोड़ा सा शेयर कर दिया है कि भाई अगर आपको लेना है तो घर मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बस अल्लाह पे यकीदा रखना है ना सोहेल। तो ये ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। साथ सोहेल आ गए, सोहेल को खाना देने जगली जाती हूँ। अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी। ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़ बोल दो। आजकल ये ना मेरे ब्लॉग से पता नहीं क्यों दूर रहते हैं, थोड़े मायूस रहते हैं, पता नहीं क्यों, क्या बात है मालूम नहीं मुझे है। पहले आप इतना एक्टिव रहते थे, मोबाइल ब्लॉग में उतना नहीं रहते भी। रहो चलो ठीक है, देखेंगे वो दिन, इंतज़ार रहेगा।